बूंद बूंद से घड़ा भरता है। घड़ा भरने के लिए बूंद का आकार मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो निरंतर गिरते रहना। यदि बूंद का आकार बड़ा है तो घड़ा जल्दी भरेगा, बूंद का आकार छोटा है तो घड़ा देर से भरेगा, लेकिन भरेगा अवश्य। और ये सिद्धांत मित्रों जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। हम कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम में लगे हुए हैं, यदि दृढ़ता के साथ, दृढ़ इरादे के साथ और अनुशासन के साथ उस काम को करते रहते हैं ना, तो एक समय उस कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। तो नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विजय है और मैं स्टॉक मार्केट पर नियमित रूप से वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। स्टॉक मार्केट के साथ साथ आपके मोटिवेशन पर और सेहत अन्य जानकारियों पर वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है इन सब विषयों पर जानकारियाँ शेयर करते हुए। तो जैसा कि मैंने कहा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। यदि हम किसी भी कार्य में लगे हुए हैं तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी, लेकिन ईमानदारी के साथ हमें कार्य को करना होगा। अब जैसे कोई भी हम कार्य करते हैं तो होता क्या है कि कुछ देर सफलता नहीं मिलती तो हम उस कार्य को छोड़ देते हैं। हमें नहीं ऐसा करना है। यदि वो कार्य अच्छा है, उस कार्य में लोगों ने सफलता प्राप्त किया है और आपको सफलता नहीं मिल रही है और आप प्रयासरत हैं, तो ईश्वर को मान के चलिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। होता क्या है कि शुरू में जब सफलता नहीं मिलती है तो जब समय आता है सफलता का ना, तो एकाएक जैसे कैसे कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो एक ही साथ बड़ा सफलता मिलने की संभावना होती है। तो छोटे छोटे असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति समर्पण के साथ, अनुशासन के साथ हमको करते रहना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है, सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य को लेकर के पैशनेट रहें, उत्साह में रहें। यदि हम उत्साह में रहते हैं तो हमें और कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, तो हम तेज़ी से कार्य करते हैं। तो घड़ा जो भरने की संभावनाएं होती हैं वो तेज़ी से होती है। इसके बाद हम दूसरी बात करें कि सबसे पहले हमें बिलीव इन योर सेल्फ, हमें स्वयं में विश्वास करना है। स्वयं में विश्वास करना है कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो उसमें सफलता लोगों ने पाई है और हमको भी सफलता मिलेगी। जैसे स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो कि नुकसान उठा लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो काम करना छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं अब आप देखिए। और बहुत सारे लोग इसको जुआ समझते हैं, जुआ समझ करके छोड़ देते, कहते हैं बड़े लोगों का खेल है, अमीरों का खेल है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा रिव्यू करिए, आप पाएंगे तो कम से कम 3 से 4 समाचार पत्र इसके चलते हैं, कम से कम 3 से 4-5 टेलीविज़न चैनल चलते हैं, इतने ब्रोकर हाउस हैं, इतने एक्सपर्ट लोग हैं। नहीं तो भी कम से कम पर मंथ आप देखेंगे कई हज़ार करोड़ का कारोबार होता है। और कारोबार हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है तभी लोग टिके हुए हैं। इसका मतलब लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं, हम नहीं प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। इसका मतलब कमी कहाँ है? कमी मार्केट में नहीं है, कमी हमारे अंदर है। तो हमें अपने अंदर विश्वास जगाना है कि जिस तरीके से दूसरे लोग वेल्थ क्रिएट करते हैं उस तरह से हम भी वेल्थ क्रिएट करेंगे। विश्वास करिए, और विश्वास हो तो बहुत कुछ किया जा सकता है। विश्वास से बड़े बड़े जंग जीते जा सकते हैं। तो उसके बाद हमें आपको विश्वास करना पड़ेगा। फिर आपको वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करना पड़ेगा। बगैर मेहनत के कभी भी सफलता नहीं मिलती है। सफलता के बिना मेहनत की अपेक्षा करना बेवकूफ़ी है। मेहनत करना ही पड़ेगा। पैसे या सफलता जो भी हो, उसका एक कर्म का एक विज्ञान है। जब कर्म करेंगे तो सफलता मिलेगी, कर्म नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। कभी कभी होता है भाग्य भरोसे अंधे के हाथ बटेर लग जाता है, लेकिन वो बटेर एक ही बार लगता है, बार बार नहीं लगता है। तो जो कर्म करता है, जो काम करता है, सफलता उसी को मिलती है। ये बिल्कुल सिद्धांत है। बगैर कर्म के सफलता नहीं मिलेगी। तो हमें कठिन मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आज भी मैं बताऊं, मैं एक जॉब करता हूं। जॉब करने के बाद मेरी दिनचर्या सुबह 6 बजे से शुरुआत हो जाती है। सुबह 6 बजे से पहले मुझे सुबह 5 बजे जगना पड़ता है अपने हेल्थ क्लब को चलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर स्टॉक मार्केट के बारे में तमाम तरह की रिपोर्ट लेता हूँ, तमाम तरह की जानकारियाँ इकट्ठा करता हूँ लोगों को उस बारे में शेयर करने के लिए। फिर मैं शाम को पर डे लगभग 8 बजे के आसपास मैं घर पहुँचता हूँ। 8 बजे घर पहुँचता हूँ तो तमाम तरह के काम होते हैं। फिर
कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जिनको नए लोगों के साथ मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में, अवेयरनेस के बारे में चर्चा करता हूँ। तो मैं यदि बात करूँ तो पर डे नहीं तो भी कम से कम 17-18 घंटे, मतलब 15-16 घंटे से कम मैं काम नहीं करता हूँ। मेरा जो सोने का समय होता है ना, मात्र 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक होता है। कभी कभार तब इसी तरह से मैं चलता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कभी नहीं सोता हूँ। बाकी जो है मैं काम करता हूँ, किताबें पढ़ता रहता हूँ, ब्लॉग पढ़ता रहता हूँ, रिपोर्ट पढ़ता रहता हूँ। कैसे पढ़ता रहता हूँ? ट्विटर पे जो विभिन्न तरह के हैंडल्स हैं, जो मोटिवेशन, जो फाइनेंस के बारे में लिखते रहते हैं, हेल्थ के बारे में लिखते रहते हैं, उन सबको पढ़ता हूँ। तो हमको पढ़ने लिखने या मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम जितना ही मेहनत करते हैं उतना ही हम आगे बढ़ते हैं। और मेहनत करने से मतलब ये नहीं कि हमको शारीरिक श्रम करना है, हमको मानसिक श्रम करना है। हमें याद रखें कि शरीर के 2 हिस्से होते हैं, एक गर्दन से नीचे वाला हिस्सा, एक गर्दन के ऊपर वाला हिस्सा। हम जितना आगे गर्दन के ऊपर वाले हिस्से से आगे बढ़ेंगे उतना आगे शरीर के निचले हिस्से से हम नहीं बढ़ेंगे। और गर्दन से ऊपर वाले हिस्से से काम करना होता है मानसिक श्रम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, ज़्यादा से ज़्यादा विचार करना, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा जो सफल लोगों के इंटरव्यू पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकर रिपोर्ट पढ़ना। जब पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो हमारी भी जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी तरीके होते हैं, वो सफल लोगों के भांति हो जाता है। इसके बाद हमें नियमित रूप से काम करना है। जो मैंने कहा ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा तभी भरेगा जब उसमें नियमितता रहेगी। ये नहीं कि आज किए छोड़ दिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे काम करते रहते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा देर सफलता नहीं मिला, बंद कर देते हैं। दूसरा काम शुरू करते हैं, जैसे सफलता नहीं मिलती छोड़ देते हैं। नहीं, एक ही काम 1000 बार करने से ज़्यादा सफलता मिलती है। 1000 काम एक बार करने से सफलता नहीं मिलती है। कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। इसलिए जो भी हम काम करते हैं उसके बारे में नियमित रूप से करें। यदि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं स्टॉक मार्केट में तो नियमित रूप से करें। हर महीने एक छोटा सा बजट करें, बजट बनाओ, इन्वेस्टमेंट करें। यदि हम डेली हेल्थ को लेकर के डेली वॉक करते हैं तो डेली वॉक करें। हम डेली यदि अपने खान पान को ध्यान देखते हैं तो डेली खान पान को ध्यान रखें। यदि हम ऐसा करते हैं तो मेरे लिए वो असर करता है। इसके बाद जो भी हम करें उसके लिए रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहिए। जीवन में जो रिस्क नहीं लेता ना, वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। जीवन में रिस्क न लेना सबसे बड़ा रिस्क होता है। तो रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार होना चाहिए। रिस्क लेते हैं तभी हमें बड़ी सफलताएं मिलती हैं। और जब इन सब चीज़ों में जो मैंने बताए, इन सब में यदि कंटिन्यूटी रहती है, निरंतरता रहती है, अनुशासन रहता है, तो एक दिन हमारे जो जीवन का घड़ा है ना, सफलता का घड़ा अवश्य भरता है। यदि हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो उसमें बड़ी सफलता मिलती है। हम किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उस कंपटीशन में सफलता मिलती है। हम किसी भी उद्देश्य को लेकर के काम को चलते हैं, यदि उसमें कंटिन्यूटी है, लगातार उसमें हो रहा है, निरंतरता है, तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।